गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आप थंबनेल से क्लियर समझ चुके होंगे कि आज का क्या टॉपिक है और कुछ ऐसी बातें मैं आपके सामने आज रखने वाला हूं जो कुछ स्टूडेंट्स को अच्छा लगेगा, कुछ स्टूडेंट्स को बुरा लगेगा। इस वीडियो में ज़्यादातर जो रियलिटीज़ है वो मैं बताने जा रहा हूं, इसलिए हो सकता है मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद ना भी करें, क्योंकि कड़वा सत्य आपको भी पता है। अगर कोई आदमी किसी के बारे में सही सही चीज अगर बता दे तो उसको वो चीज बुरा लगता है, लेकिन मैं आपको आज के इस वीडियो में सब कुछ डिटेल से बताऊंगा कि पूरी बहाली में क्या क्या हुआ और क्यों मैं आज ये चीज बोल रहा हूं कि कड़वा सत्य। आप देख रहे हैं थंबनेल में क्लियर कट, एक तरफ मैं कोचिंग क्लासेस को दिखा रहा हूं और कोचिंग क्लासेस जो अर्न कर किए हैं पैसे जेई के वैकेंसीज को लेके अलग अलग रूप में, जैसे कि नया नया बैचेज स्टार्ट करना। अभी आपको पता होगा कि अभी बिहार तकनीकी सेवा आयोग 22 तारीख से वैकेंसी निकाली नहीं थी, लेकिन बहुत सारे कोचिंग क्लासेस ने अपना नया बैचेज स्टार्ट कर दिया। आप जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए बीटीएससी जेई, बीटीएससी जूनियर इंजीनियर, कुछ भी सर्च कीजिए, आपको एक लंबी लिस्ट आएगी अलग अलग कोचिंग क्लासेस की। यानी कि एक साइड अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ ऑफिशियल साइट पे और कोचिंग क्लासेस का बिजनेस स्टार्ट हो गया। वो अपने जगह भी सही है, क्योंकि बहुत दिनों से वैकेंसी आ नहीं रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो। पिछली वैकेंसी आई थी तो वो मेरिट बेसिस थी, इस कारण से वहां तो कोई कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स ज्वाइन किए नहीं। रेलवे की वैकेंसी भी काफी दिनों से आ नहीं रही है, तो बड़े संख्या में जो इंजीनियर्स की वैकेंसी आनी चाहिए थी अलग अलग डिपार्टमेंट में, वो नहीं आ रही है अलग अलग विभाग में। इस कारण से एक वैकेंसी जो है वो, एक उम्मीद जागी कि एक वैकेंसी आएगी बिहार में, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत कनीय अभियंता पद के लिए, लेकिन अभी वो वैकेंसी आई नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। और इस बीच में आप ये भी देखें कि बहुत सारे कोचिंग क्लासेस ने बैच भी स्टार्ट कर दिया। ओबीएस से बैच स्टार्ट होना भी चाहिए था, क्योंकि कितना भी पढ़ाई कर लीजिए आपको लास्ट में एग्जाम के टाइम में लगता है स्टूडेंट्स को कि थोड़ा और पढ़ाई कर लेना चाहिए था तो मेरा चयन हो सकता है कि हो जाता, क्योंकि हर स्टूडेंट को समय कम पड़ने लगता है। इसलिए कोचिंग क्लासेस ने सोचा कि समय रहते नया बैच स्टार्ट किया जाए और बच्चों को मूव किया जाए कि चलिए अब वो लोग प्रिपरेशन की तरफ मूव कर जाए, क्योंकि पहले तो नंबर बेसिस जॉब थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या हुआ कि नंबर बेसिस जॉब के कारण उनका पढ़ाई रुक गया। उनको लगा कि अब बिहार तकनीकी में काउंसलिंग हो गया है, ज्वाइनिंग हो ही जाएगा, इसलिए वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं किया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने बनाया कि कोचिंग क्लासेस के साथ में मैंने पैसे का इसलिए सिंबल दिया क्योंकि कोचिंग क्लासेस का तो अर्निंग चल रहा है, उनको तो कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा। बैच स्टार्ट हुआ, उनके पास एडमिशंस आने लगे और उनका अपना जो सोर्स है वो जनरेट हो गया। दूसरी तरफ मैं दिखा रहा हूं कि वर्किंग इंजीनियर्स, वर्किंग इंजीनियर कहने का मतलब ये है कि 4 साल, 4.5 साल, 5 साल से वैकेंसी पेंडिंग है। आप देख रहे हैं 4 साल हो चुका है बिहार तकनीकी सेवा आयोग का, लेकिन संविदा कर्मचारी या वर्किंग जो भी प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग इंजीनियर्स, उनको क्या फर्क पड़ता है, वो तो ऑलरेडी वर्किंग में है ही। हाँ, ये बात अलग है कि अगर वो परमानेंट हो जाते तो उनका इज्जत प्रतिष्ठा और ज्यादा बढ़ जाता, इनकम और बढ़ जाता, लिविंग स्टैंडर्ड बदल जाता। और लेकिन वो तो वर्क कर ही रहे हैं, चाहे वो 4 साल लगे बहाली में, चाहे 5 साल लगे, उनका तो वर्किंग स्टार्ट ही है। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में कहीं से जॉब कर रहे हो, पैकेज हो अच्छा, वो तो अपना अर्निंग कर ही रहे हैं। साथ में संविदा कर्मचारी को जो पहले से 8 साल, 10 साल, 15 साल से वर्क कर रहे हैं, उनको तो सैलरी मिल ही रहा है। तो इनडायरेक्टली मेरे कहने का मतलब ये है कि ये भी एक तरह से निश्चिंत है कि चलो मेरे पास तो नौकरी है ही, 4 साल लगे, 6 साल लगे, ठीक है, ये तो कमा ही रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में। कोचिंग वाले का भी अर्निंग हो ही रहा है, आप देख ही रहे नए नए बैचेज स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके पास भी पैसा आ ही रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वाले भी छोटा मोटा वीडियो सब बना रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है कि उनकी भी कुछ ना कुछ आमदनी हो ही जा रही है। आपको भी देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन यूट्यूब चैनल्स वाले अपना वीडियोस डालते ही रहते हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ अर्निंग हो जा रहा है।
अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि कोचिंग डिटेल वाले भी यूट्यूब चैनल है, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं कि मैं कभी भी अपना, आप देख रहे होंगे मेरे वीडियोस पे कभी भी आपको ऐड नहीं दिख रहा होगा। ये बात मैं आपको क्लियरली बोल दूं। आज 10,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, लेकिन अभी भी मेरे चैनल्स पे आपको वीडियोस में कहीं भी ऐड नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो ही आप लोगों के सामने रखता हूं। जो अपडेट रहता है वो अपडेट ही मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देता हूं। लास्ट में आप एक चीज देख रहे हैं, एसबीटी और यूजीसी। एसबीटी स्टूडेंट्स और यूजीसी स्टूडेंट्स, आपको बताने की जरूरत नहीं है दोनों कितने परेशान है 2019 से, क्योंकि यही दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ओरिजिनल में फ्रेशर्स हैं। यूजीसी वाले को बाहर किया गया तो यूजीसी वाले काफी परेशान हुए, काफी खुश थे कि चलो काउंसलिंग तक तो हम लोगों को मौका मिल गया। उसके बाद जब रिजल्ट आया था अप्रैल 2022 में, तो उन लोगों को बाहर कर दिया गया। तो वो लोग दौड़े दौड़े कहाँ पहुंचे, पटना हाई कोर्ट पहुंच गए कि हजूर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हम लोगों का काउंसलिंग भी ले लिया गया, फॉर्म भरा दिया, काउंसलिंग ले लिए और आयोग अब हम लोगों को बाहर कर दिया, तो हजूर हम लोगों को देखा जाए। तो इस तरीके से यूजीसी वाले पहुंच गए पटना हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट जब पहुंच गए तो आपको भी पता, हाई कोर्ट पहुंचने के बाद समय पे समय कोर्ट देता गया नया, टाइम टू टाइम। और क्या हो गया उसके बाद, जब इनका केस पूरा ओपन हो गया तो ये प्रॉब्लम खड़ा कर दिया अब एसबीटी को। हम एसबीटी को इसलिए बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम खड़ा कर, क्योंकि ये बच्चे का क्या दोस्त है, ये बच्चे का तो सिलेक्शन हो चुका था। ये तो सोच रहे थे कि हमको अब विभाग भी मिल गया। अब क्या है, मिठाई उठाई जाके मंदिर में पूजा भी कर लिए, मिठाई भी बांट दिए, घर परिवार सगा संबंधी सब लोग जान गए कि हाँ बेटा अब इंजीनियर बन गया है, घर का उद्धार हो गया। बहुत सारे लड़के तो ऐसे भी है शादी ब्याह का भी प्लान बना लिए। तो एसबीटी के स्टूडेंट्स का तो कोई गलती ही नहीं है, उनका तो चयन भी हो गया, विभाग भी मिल गया था। अब क्या हुआ, ये यूजीसी वाले को ने प्रॉब्लम खड़ा कर दिया एसबीटी को। यूजीसी का कहना था कि हम फॉर्म का मौका मुझे दिया गया, काउंसलिंग ले लिया गया, तो अब मुझे क्यों हटा दिया जा रहा है, मुझे क्यों बाहर कर दिया गया। तो ऐसे कंडीशन में यूजीसी वाले जब कोर्ट गए तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। जितने लोग हैं, चाहे वो वर्किंग वाले उनको भी प्रभाव पड़ा, चाहे वो एसबीटी वाले हैं उनको भी प्रभाव पड़ा, जो भी है सबको प्रभाव पड़ेगा। और लास्ट में क्या हुआ, सरकार क्या किया, बहाली को रद्द कर दिया। अब आप समझ जाइए कि सरकार तो बोल दे रही है कि मैं विज्ञापन निकाल दे रहा हूँ, कितनी राजनीति हुई बताने की जरूरत नहीं है। जब बीजेपी और नीतीश कुमार जब साथ में थे जदयू, तो उस समय हमारे उप मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी जी, वो काफी कटाक्ष करते थे कि जेई की बहाली में इतना डिले क्यों हो रहा है, जल्द से जल्द बहाली किया जाए। यहाँ तक कि आपको विधानसभा में भी उठाए कि जेई का क्या अपडेट है, क्यों नहीं बहाली हो रहा है, दिल्ली आंदोलन क्यों हो रहा है। अब क्या हुआ, सरकार परिवर्तित हो गया, पहले एनडीए था, महागठबंधन हो गया। जब महागठबंधन हो गया तो बीजेपी वाले हल्ला करने लगे कि जेई का बहाली क्यों नहीं हो रहा है। यानी कि बहाली किसी को करना नहीं है, सब के सब सिर्फ राजनीतिक गोल मटोल बातें कर रहे थे। इनकी सरकार आए तो उस पर कटाक्ष करना, उनकी सरकार है तो उन पर कटाक्ष करना, और लास्ट में क्या हो गया, बहाली को रद्द कर दिया गया। ये चीज बोल के कि न्यावली ही गलत बन गया मेरे से, हम यूजीसी को अलाउ नहीं किया, मेरे से न्यावली गलत बन गया, और कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करते हुए बोल दिए कि बहाली को हजूर रद्द कर दीजिए और हम नया विज्ञापन आपको 4 महीना में निकाल देंगे। अब आप बताइए, नया विज्ञापन निकालने का झुंझुना तो दे दिए, लेकिन नया विज्ञापन के लिए नोटिफिकेशन भी जो है वो भी एक तरह से सब कुछ रेडी कर दिए। जब आपने नोटिफिकेशन रेडी कर दिया, न्यावली बन गया, सब कुछ हो चुका था, तो आप 24 तारीख को क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में। सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए था 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। वहां पक्ष रखते हैं तो आज ये दिन नहीं आता, स्टे नहीं लगता। और जैसे ही स्टे लगा तो अब 22 मार्च से आपको फॉर्म भी नहीं भराएगा। तो आप ये चीज समझ जाइए, अब अगला जो है आपको जुलाई चला जा चुका है, तो यानी कि जुलाई तक अब कुछ होने वाला नहीं है। क्लास आप करते रहिए, आपको रेलवे का वैकेंसी आएगा वहां यूज होगा, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं होगा, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाता। तो हो सकता है अब इधर जितना टाइम लगेगा, तो अभी तो नोटिफिकेशन आप भूल ही जाइए। ओवरऑल मेरा बोलने का जो रियलिटीज ये है कि नुकसान में सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स स्टूडेंट्स ही हैं, चाहे वो एसबीटी के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो यूजीसी के स्टूडेंट्स हो, जो भी हो। लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो हुआ है एसबीटी के स्टूडेंट्स को, या कोई भी जो टेक्निकल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इस चीज में। यूजीसी वाले तो पिछले साल से समझ गए थे कि भाई मेरा नहीं होने वाला है,
क्योंकि वो तो वहां से उनका लिस्ट से बाहर हो गया। उसके बाद तो वो लोग कोर्ट कचहरी गए, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो उन लोगों को एक उम्मीद जागा कि हाँ भाई, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, मेरा काउंसलिंग हुआ है, तो हमको भी लेना चाहिए था। लेकिन इनको विभाग मिल गया, एसबीटी को विभाग मिलने के बाद इनको बाहर किया गया। बाहर कहने का मतलब, मैं बाहर करने की बात इसलिए बोला हूँ क्योंकि बहाली रद्द हो गया। तो सबसे ज्यादा नुकसान किनको हुआ? ये स्टूडेंट जो है, एसबीटी के स्टूडेंट जो फ्रेशर्स है, उनको हुआ। ओवर आप देखिएगा, अगर आपके मैं ओवरऑल बात बता दूं इस वीडियो में, तो मैं आपको क्लियर कट बोल देता हूं दो चार चीज कि इनको कोई नुकसान नहीं हुआ। कोचिंग इंस्टीट्यूट को, उनको तो ये मलाई मिल ही गया, उनको कोई नुकसान नहीं, उनका तो बैचेस चला। ओवरऑल डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट वे में है, उन्होंने क्लासेस चलाया, अलग अलग टेस्ट सीरीज चला, क्लासेस चला, उनके पास अर्निंग तो आया, या अभी अर्निंग चल भी रहा है। अब तो मान लिया नया बैचेस बहुत जगह स्टार्ट हो रहा है, तो वो लोग पैसा तो अर्न करेंगे। और ओबीएस होना भी चाहिए, क्योंकि वो लोग शिक्षा देंगे अगर स्टूडेंट से, तो उनके पास कुछ ना कुछ इसके एवज में स्टूडेंट्स पैसा तो देंगे ही, जो फी होगा वो तो देंगे ही। तो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, क्योंकि वैकेंसी तो 8,000 10,000 वैकेंसी कभी आती नहीं है, तो इतने ज्यादा बड़े स्तर पे वैकेंसी आई है, तो ओबीएस से नया नया बैच स्टार्ट होगा। इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो अपना पैसे अर्न अप करना स्टार्ट कर ही देंगे, क्योंकि नया वैकेंसी आया तो पैसा तो अर्निंग होगा ही, बच्चे तो यहाँ से जाएंगे ही क्लासेस करने के लिए। दूसरी चीज, आप मैं इनका बात कर लेता हूँ। ये जो वर्किंग इंजीनियर्स है, वर्किंग इंजीनियर कहने का मतलब ये है कि जो वर्क, चाहे ये कोई भी हो सकता है, मैं सिर्फ वर्किंग इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट वाले को नहीं बोल रहा, ये प्राइवेट सेक्टर में जो कर रहे हैं इंजीनियर्स या कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हैं, उनका क्या दिक्कत है? वो तो सेवा दे रहे हैं, चाहे उनको अच्छा पैकेज मिल ही रहा है, पैसा वो कमा ही रहे हैं। ओवरऑल उनको भी, उनके पास भी कहीं ना कहीं से अर्निंग का सोर्स है ही। और वो 4 साल 5 साल से जितने दिन से वो तो अर्न कर ही रहे हैं। आजकल थोड़े से ये भी अर्न करने लगे हैं, हल्का फुल्का जो भी पैसा आने लगे यूट्यूबर्स को, तो इनके पास भी कुछ ना कुछ सोर्स तो हो ही रहा है अर्निंग का। लेकिन सबसे बड़ा बात है, पॉलिटिशियन को तो आपको पता ही, उनका तो पॉलिटिक्स अपना चल ही रहा है। इंजीनियर्स का इतना बहाली ऐसे ही करते करते लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव ऐसे ही चलता रहेगा। पता नहीं बहाली कब कंप्लीट करेंगे, या फिर कोर्ट कचहरी में रहेगा। जब आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, सरकार वैकेंसी निकाल रही है, तो भैया उसको क्लियर करवाइए। जब तक स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करेगा, उस वैकेंसी का कोई मतलब नहीं है। जब तक कोई इंजीनियर्स का ज्वाइनिंग नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है उस वैकेंसी का। इसलिए अगर कोई वैकेंसी आती है, तो वो वैकेंसी जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी, उस वैकेंसी के बारे में बोलना कि हाँ बहाली आ गई है, कहना उचित नहीं है। हाँ, ज्वाइनिंग हो जाएगी तब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, बिहार में 10,000 इंजीनियर्स बिहार सरकार को मिल गए, यानी कि 10,000 लोगों को नौकरी मिल गई। अब आप देखिए नुकसान में कौन है? एसबीटी के स्टूडेंट्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एसबीटी के जो फ्रेशर्स स्टूडेंट्स, आप लोग प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। अब आप लोग ये मत सोचिए कि हाँ, बिहार तकनीकी सेवा आयोग है 4 साल से पेंडिंग, भाई वहां से फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट। भाई कोर्ट कचहरी छोड़िए, कोर्ट कचहरी अपने जगह पे आपने नाम दे दिया, सही है। अब जैसा डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का वैसा होगा। अगर आपके फेवर में आया तो आपको जॉब मिलेगा, अगर फेवर में नहीं आया तो नया विज्ञापन आएगा, आपको उसमें जाना है, फेस करना है। लेकिन मेरा सीधा कहना है इन स्टूडेंट से, इन दोनों एसबीटी के स्टूडेंट से, और अब तो यूजीसी वाले भी ऐड हो गए हैं बिहार तकनीकी में, न्यायावली में संशोधन हुआ है, तो ये इनको भी हम जोड़ ले रहे हैं। मेरा सीधा कहना है कि आपके सामने अभी एलआरसी की वैकेंसी है, उसके बाद आपको इंडियन रेलवे की वैकेंसी आ रही है, इंडियन रेलवे की भी वैकेंसी आ रही है। और हो सकता है जुलाई बाद आपको बिहार तकनीकी भी देखने को मिले। मतलब आप ओवरऑल, क्योंकि अब आने वाले समय में जितना भी वैकेंसी है, सबके लिए आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा, ये बात आप मान लीजिए। इसलिए ओवरऑल जो फ्रेशर्स स्टूडेंट्स हैं, चाहे एसबीटी है चाहे यूजीसी, आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आपको एग्जाम फेस करना, अभी से आप क्लासेस भी जो कहीं ज्वाइन करना है तो क्लासेस भी ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। बुक्स भी आप देख सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे बुक्स भी अवेलेबल है, जो आपको उचित लगे। लेकिन अब ये चीज मत सोचिए कि कोर्ट कचहरी में है तो मेरे फेवर में ही डिसीजन का मतलब, आप प्रिपरेशन करते रहिए। कोर्ट का मामला कोर्ट में छोड़ दीजिए, आप वो चलता रहेगा। जैसे पिछली बार चल रहा था 1 साल 2 साल से, वैसा चलता रहेगा। आप अपना तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि नुकसान में सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स स्टूडेंट्स ही हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, संविदा वाले पैसा अर्न कर रहे हैं, इसके तरफ से निश्चिंत रहिए। कोचिंग वाले का भी अर्निंग अपना चल रहा है, वो भी निश्चिंत रहिए, उनके भी कोई दिक्कत नहीं है। संविदा वाले का अपना सैलरी आ रहा है, कम हो चाहे ज्यादा हो, इनको तो सैलरी मिल ही रहा है। कुछ यूट्यूबर्स भी अपना अर्निंग कर ले रहे हैं। जो फ्रेशर्स है वो को बार बार बोल रहे हैं, आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए।
पढ़ाई लगन से कीजिए और सिर्फ बिहार तकनीकी नहीं, जितनी भी वैकेंसी आ रही है, अभी बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिल रही है डिप्लोमा लेवल की, उसके बारे में भी अपडेट आपको हम अगले वीडियो में करेंगे 1-2 दिन में, कि कौन-कौन सी अच्छी वैकेंसी आ रही है। आप उधर भी फोकस कीजिए, सिर्फ एक वैकेंसी के भरोसे मत रहिए, क्योंकि 4.5 साल हो चुका है और आगे कितना साल होगा ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि कोर्ट में मामला है। इसलिए आगे का कोई नहीं बता सकता है कि अभी 6 महीना लगेगा या 1 साल लगेगा। इसलिए जो वैकेंसी अभी दिख रही है डिप्लोमा लेवल का, वो डिप्लोमा का वैकेंसी आप लोग अप्लाई कीजिए और तैयारी करते रहिए। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।